झगड़ा साहब, ये मुतज़ाद किस्म की हमें खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो जो है अडयाला से ये पैगाम आता है कि जी किसी किस्म की बात नहीं होगी, फिर रऊफ़ हसन साहब को हटा भी दिया जाता है, पर फिर शाम में ये खबर आती है कि पिंडी का जलसा कैंसिल कर दिया गया है। तो लड़ना है या सुलह करनी है? पहली चीज, क्राइसिस में मुतज़ाद किस्म की बयानात ही आते हैं, और क्राइसिस पीटीआई की वजह से नहीं है। जिनकी तरफ से है, जिनकी वजह से है, वो अपने फायदे को मुल्क के मफाद के ऊपर रख रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे ख्याल में जो रोल रऊफ हसन साहब ने प्ले किया है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पिछले 2 साल में, तो उनकी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी। एंड व्हाट ही हैज बीन थ्रू, जो उनके साथ हुआ है एक और ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वन वे और द अदर पाकिस्तान की खिदमत की है, तो वो कंडेम करना मांगता है रऊफ हसन साहब को। किसी ऐसी वजह से जो है वो नहीं चेंज किया, पूरी पार्टी उनका रोल जो है वो अप्रिशिएट करती है। और तीसरी चीज, ये मुझे आमिर ये बताएं कि पीटीआई कैसे जो है वो तजाद चाह सकती है। मुझे बता दें कि फिलहाल अगर लोग गायब करने हो, अगर किसी की सीट्स गायब करने हो, अगर किसी की वजह से आईन गायब करना हो, पीटीआई की वजह से ही है ना। तो हमें पर्सनली, हमें पॉलिटिकली ये सारा प्रेशर बर्दाश्त करना होता है। हमें क्यों नहीं चाहिए होगा कि एक ऐसे रास्ता मिले जिसमें हमारी जिंदगियां आसान हो, लेकिन उसमें जो हमारी स्ट्रगल है आईन के लिए, कानून के लिए, इसके लिए कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल से यूनाइटेड नेशंस तक सबको ही जो है वो कहें कि इमरान खान का अरेस्ट जो है वो गलत हुआ है, और हुकूमत और पीएमएलएन खास तौर पे इतनी इमरान खान से डर रही हो कि वो इससे भी डरे कि इमरान खान जेल से ऑक्सफोर्ड के चांसलरशिप का इलेक्शन लड़े। तो मैं इस बात से क्या हमें डरना चाहिए कि मैंने इस खबर की तफसील में पढ़ा कि आपने जलसा कैंसिल किया है, मगर पिंडी के अंदर एहतजाज की कॉल दी है। मुझे तो ये एहतजाज ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, ख़ास तौर पे जब पिंडी हो और जहाँ पे जीएचक्यू भी हो और किसी लीडर की जिम्मेदारी भी नहीं है, ना एनओसी लेना पड़ता है। इस तरह स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, जलसा इसलिए नहीं क्योंकि हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन रहेगा, पीटीआई का एहतजाज हमेशा पुरअमन रहे। देखें, हमें किसी ने इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं करने दिया, एहतजाज पुरअमन था। हमसे सिंबल ले लिया, एहतजाज पुरअमन था। हमारी इलेक्शन की 2/3 सीटें छीन ली, एहतजाज पुरअमन रहा है। हमारी रिजर्व सीटें छीन ली, एहतजाज पुरअमन रहा है। और आप क्या चाहते हैं इससे ज्यादा? मतलब एक पार्टी कितना जो है, हमारे लीडर को 2 साल जेल में रखा गया है, हर कानून और हर बुनियादी इंसानी कानून तोड़ा गया है उनको अंदर रखने के लिए। हम जो है जो कर रहे हैं पुरअमन तरीके से ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से आप लोगों के सारे मामला आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे जब आपने ये कहा कि हमें पिंडी के लिए एनओसी नहीं मिलेगा, तो मुझे खान साहब की बात याद आ गई कि एनओसी मिले ना मिले जलसा तो होगा। लाहौर के अंदर भी यही स्ट्रेटेजी थी, वो तो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट्स पे जाके एनओसी आप लोगों को मिल गया, सारी इजाजत हो गई। तो ये पिंडी का जलसा भी तो खान साहब ने अनाउंस किया था, फिर अब ऐसी क्या मुश्किल आड़े आई है कि एनओसी नहीं मिलेगा इसलिए हम जलसा नहीं कर रहे? देखिए, इस सब का एक सिंपल हल है कि इस मुल्क का वाहिद फोकस इमरान खान को जेल में किसी तरीके से रखना ना हो। एक आईन है, बड़ा लंबा आईन है और बहुत मुश्किल से बना था 1973 में। हालांकि जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही अपने 5 साला दौर में उसी वक्त उसको तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो आईन 1973 से आज तक कम से कम इन प्रिंसिपल जिंदा। हमने सब कुछ जो है वो ट्राई कर दिया, डिक्टेटरशिप्स ट्राई कर दी, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स ट्राई कर दी, जो है वो एक एक पार्टी को ट्राई कर दिया। हमने एक चीज ट्राई नहीं की कि हम इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाएं। अगर हम इस क्राइसिस से ये सबक सीख लें कि 2024 में जो पाकिस्तान की आज की नस्ल है जिसने दुनिया देखी है,
उनको डिजिटल दहशतगर्द कहने के बजाय हम ये समझ लें कि चूंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनको एक अलग तरीके का मुल्क चाहिए जिस तरीके से दुनिया के कामयाब मुल्क चलते हैं। तो हम पीटीआई को भी स्पेस दे देंगे और ये समझ जाएंगे कि पीटीआई दहशतगर्द नहीं है। अगर हमारा जो दहशतगर्दी का मसला है उससे निपटने के लिए हमें दहशतगर्दों पर फोकस करना पड़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। ये बताइएगा, मैं बिल्कुल एक और पॉइंट पे हमारे पास, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं 2-4 पॉइंट्स आपसे कवर करना चाहता हूँ। एक ये कि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला बना हुआ है वो है कि क्या ये वफाकी आईनी अदालत जो आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं उसके हवाले से है, और ज़ाहिर है आपकी पार्टी उसको अपोज कर रही है। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की जिसके बाद ये तासुर आया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो हक़ में हैं आईनी उसके तरमीम के, और लार्जली ये जिससे तासुर उभरा कि वो बिल्कुल हैं। आज फिर आपकी पार्टी की सलमान अकरम राजा साहब उनसे मिले, हामिद साहब मिले, तो फिर ये उनसे उम्मीद लगा के जो आप बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुस्बत कि नहीं मौलाना को आप मना लेंगे, हमें तो कुछ उल्टा लगता है कि मौलाना जा चुके। देखिए ऐसे है कि इस आईनी तरमीम के पास उनके पास नंबर नहीं है। अगर होते तो ये 63A का केस ना लगता, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ना बदलता एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये पूरे सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा कशीदगी पैदा करने की कोशिश ना होती। मौलाना साहब हमारे साथ हों या ना हो, उनके पास नंबर नहीं है। इसके अलावा कि ऐसी असेंबली की कानूनी हैसियत ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तरमीम कर ले, और इसके अलावा कि ऐसी तरमीम इस तरीके से होती ही नहीं है। इतनी बड़ी तरमीम जो कि पूरे आईनी ढांचे को चेंज कर ले, किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में उससे पहले रेफरेंडम हो, उससे पहले पब्लिक डिबेट हो, असेंबली में भी इंट्रोड्यूस होने से पहले। ये नहीं कि रात के अंधेरे में कोशिश की जाए, जो MNAs पीटीआई के अगवा हुए हों, जिनकी फैमिलीज अगवा हुए हों, उनको गिनने की कोशिश की जाए और उसकी बुनियाद पे मुल्क का आईन चेंज किया जाए। नियत का तो वहां से पता चल जाता है ना। मुखालफत तो हम इसलिए कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान ने एक बार स्टांस लिया है, वो स्टांस पे बरकरार रहेंगे।